अगर पेंटागन के पास एलियंस का कोई क्लियर प्रूफ नहीं था, तो फिर 162 क्लासिफाइड फाइल्स एक साथ पब्लिक क्यों की गईं? दुनिया में राज दो किस्म के होते हैं, एक वो जो छुपाए जाते हैं और एक वो जो इतनी विजिबिलिटी के साथ दिखाए जाते हैं कि लोग उन पर सवाल करना ही छोड़ देते हैं। और यूएफओस की कहानी शायद दूसरी कैटेगरी में आती है, क्योंकि असल सवाल ये नहीं है कि क्या एलियंस वाकई एग्जिस्ट करते हैं। असल सवाल ये है कि हमें हमेशा सिर्फ इसी सवाल में उलझा कर क्यों रखा गया है। सोचिए, आज के दौर में हम 8K वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और सैटेलाइट्स स्पेस में छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स ट्रैक कर लेती हैं। फिर भी जब बात यूएफओ फाइल्स की आती है तो हमें सिर्फ ब्लरी इमेजेस और इनकम्प्लीट फुटेज मिलती है। न क्लियर ट्रेजेक्टरी, न फुल रेजोल्यूशन एविडेंस, बस फ्रैगमेंट्स जो ज्यादा सवाल पैदा करते हैं, जवाब नहीं। और कुछ हफ्ते पहले जब पेंटागन ने डेकेड्स पुरानी क्लासिफाइड फाइल्स रिलीज की तो दुनिया ने उन्हें कंफर्मेशन समझ लिया, लेकिन एक सिंपल सा गैप अब भी वहीं का वहीं है। अगर ये प्रूफ है तो इतना इनकम्प्लीट क्यों है, और अगर नहीं तो फिर दिखाया क्यों जा रहा है? क्या ये सिर्फ एलियंस की बात है या फिर हमें धीरे धीरे एक खास सोच की तरफ धकेला जा रहा है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सज्जाद ताज सप्रा, और अगर आप ऐसी डीप और थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्रीज पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एलियंस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन सवालों की जो शायद पूछने के लिए नहीं बल्कि इग्नोर करने के लिए बनाए गए हैं। आइए समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन आज की सिचुएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये कहानी आज शुरू नहीं होती, इसकी बुनियाद 2004 में रखी गई थी। 2004 पैसिफिक ओशन, यूएसएस निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। यूएस नेवी के ट्रेन्ड पायलट्स आसमान में एक ऐसी ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसकी मूवमेंट नोन फिजिक्स से मैच नहीं करती, ना विंग्स ना विजिबल इंजन, लेकिन मूवमेंट इंस्टेंट एक्सेलरेशन, सडन टर्न्स। उन्होंने इसे एक नाम दिया, टिक टैक ऑब्जेक्ट। फिर आता है 2017, एक न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स एक ऐसी फुटेज एक्सपोज करता है जो सालों तक क्लासिफाइड रही, और पहली बार पेंटागन पब्लिकली ये तस्लीम करता है कि फुटेज ऑथेंटिक है। फिर 2021 यूएस कांग्रेस के सामने एक ऑफिशियल रिपोर्ट रखी जाती है, 144 इंसिडेंट्स, लेकिन उन इंसिडेंट्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। मार्च 2024 में ऑल डोमेन अनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की। लोगों को सच का इंतजार था, लेकिन नतीजा सीधा था, नो क्रेडिबल एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन। यानी गवर्नमेंट खुद कह रही थी कि एलियंस का कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2026 में अचानक 162 क्लासिफाइड फाइल्स पब्लिक कर दी जाती हैं। सोशल मीडिया कहता है डिस्क्लोजर हो गया। लोग कहने लगते हैं शायद हम अकेले नहीं, लेकिन क्लासिफाइड फाइल्स और एक्चुअल प्रूफ दोनों एक चीज नहीं होते। मगर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। एक गवर्नमेंट जो 2024 में कहती है कि एलियंस का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं, वही गवर्नमेंट सिर्फ 2 साल बाद इतनी ड्रामेटिक डिस्क्लोजर क्यों करती है? क्या सच बदल गया था, या सिर्फ नैरेटिव बदला गया था, या फिर हमें सिर्फ उतना ही दिखाया जा रहा था जितना देखना जरूरी समझा गया? इस पैटर्न को समझने के लिए हमें हिस्ट्री की तरफ देखना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 1944 एक ऐसी यूनिट बनाई गई जिसके पास ना हैवी वेपन्स थे ना रियल टैंक्स, सिर्फ 1100 लोग, और उनके हाथ में स्पीकर्स, इन्फ्लेटेबल रबर टैंक्स, फेक रेडियो सिग्नल्स। इस यूनिट का नाम था गोस्ट आर्मी। उनका मकसद सिर्फ एक था, दुश्मन को वो चीज यकीन दिलाना जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल रहा कि मिलिट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक इस डिसेप्शन ने हजारों सोल्जर्स की जान बचाई। सोचिए, 1944 में सिर्फ आवाजों और फेक विजुअल्स से एक पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी मैनिपुलेट कर दी गई। तो 2026 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंथेटिक मीडिया और हाइपर रियल विजुअल्स मौजूद हैं, पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करना कितना आसान हो चुका होगा। आज वॉरफेयर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं, कभी स्क्रीन्स के जरिए और कभी अनसर्टेनिटी क्रिएट करके लोगों के जहन इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। सबसे डेंजरस झूठ वो नहीं होता जो इंसान को धोखा दे, बल्कि वो होता है जो इंसान को सच पर ही शक करवा दे। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, वियतनाम वॉर में यूएस आर्मी का ऑपरेशन वॉन्डरिंग सोल इसका रियल एग्जाम्पल है। उन्होंने डेड सोल्जर्स की आवाजें रिकॉर्ड की और रात के अंधेरे में जंगल में ब्रॉडकास्ट की, ताकि दुश्मन साइकोलॉजिकली टूट जाए। क्योंकि आज डिसेप्शन सिर्फ आवाजों या फेक टैंक्स तक लिमिटेड नहीं रहा, आज टेक्नोलॉजी खुद रियलिटी सिमुलेट कर सकती है।
अब एक ऐसा मंजर इमेजिन कीजिए जो कुछ सेकंड्स के लिए रियलिटी और इल्यूजन का फर्क ही मिटा दे। 2023 बीजिंग चाइना। रात का अंधेरा, आसमान में हजारों ड्रोन्स एक साथ ऊपर उठते हैं और फिर लाइट से बने हुए शेप्स, मूविंग पैटर्न्स और जायंट फिगर्स नजर आने लगते हैं। कुछ लम्हों के लिए लोगों को लगा जैसे रियलिटी ही बदल गई हो, लेकिन असल में वो सिर्फ लाइट थी, प्रोग्रामिंग थी और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। और यहीं से एक अनकंफर्टेबल सवाल पैदा होता है, अगर हजारों ड्रोन्स मिलकर पूरे शहर के आसमान को बदल सकते हैं तो 2026 की टेक्नोलॉजी किस हद तक जा चुकी होगी। आज एआई, सिंथेटिक मीडिया और एडवांस प्रोजेक्शन सिस्टम्स इंसानी परसेप्शन को डीपली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ये कोई दूर का फ्यूचर नहीं, सालों से ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है जो सिर्फ चीजें दिखाती नहीं बल्कि इंसानी परसेप्शन को शेप करती हैं। अब सोचिए, अगर कल रात पूरी दुनिया को आसमान में कोई रोशन, समझ से बाहर मंजर नजर आए और मीडिया, गवर्नमेंट्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स एक ही नैरेटिव रिपीट करने लगे, तो फिर आम इंसान असल इंफॉर्मेशन और इंजीनियर्ड नैरेटिव में फर्क कैसे करेगा। साइकोलॉजी के मुताबिक जो चीज बार बार दिखाई जाए वो बिलीवेबल बन जाती है, और जब करोड़ों लोग एक ही इमेज देखें तो वो कंटेंट नहीं, कलेक्टिव रियलिटी बन जाती है। लेकिन अब जो सवाल आता है वो यूएफओ से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर कल पूरी दुनिया एक ही इल्यूजन को रियलिटी मान ले तो सच को आइडेंटिफाई कौन करेगा। अगर आप अब तक इसे सिर्फ यूएफओ फिनोमेनन समझ रहे हैं तो शायद आप असल लेयर मिस कर रहे हैं, क्योंकि असल मैदान आसमान नहीं बल्कि इंसानी परसेप्शन और कलेक्टिव थिंकिंग है। और शायद यहीं से एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आता है जो इस पूरी डिस्कशन को बिल्कुल नई मीनिंग देता है, फितना। अरबी में फितना का मतलब सिर्फ धोखा नहीं होता। फितना वो हालात होते हैं जहां हकीकत और धोखा इतने मिक्स हो जाते हैं कि आम इंसान के लिए सच पहचानना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर एक फुटेज को गवर्नमेंट ऑथेंटिक कहे, ट्रेन्ड पायलट्स उसकी तस्दीक करें, लेकिन उसकी रियलिटी फिर भी अनक्लियर हो, तो इंसान किस चीज पर ट्रस्ट करे? अपनी आंखों पर, इंस्टीट्यूशंस पर, या अपनी इंस्टिंक्ट पर? सच कहूं तो शायद इसी जगह मॉडर्न इंसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज नजर आता है। और शायद पेंटागन की इन डिस्क्लोजर्स में भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। एक तरफ ट्रेन्ड पायलट्स के अकाउंट्स और दूसरी तरफ अनक्लियर फुटेज, मिसिंग कॉन्टेक्स्ट और एम्बिग्युइटी, यानी तस्वीर का कुछ हिस्सा रियल लगता है और कुछ हिस्सा धुंधला। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब फेक है, लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि आज के दौर में सब कुछ देख लेना ही काफी नहीं, समझ लेना असल इम्तिहान है। और शायद यहीं पर यह डिस्कशन साइंस से निकलकर इंसानी बसीरत के इम्तिहान में एंटर हो जाती है। क्या इंसानियत एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रही है जहां देख लेना और हकीकत को समझना दो अलग चीजें बन जाएं? कुरान इस हकीकत को एक और नजर से देखता है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सूरह अश-शूरा आयत 29, और उसकी निशानियों में से है आसमानों और जमीन की तख्लीक, और उनमें उसने हर किस्म के जानदार पहला दिए हैं। लेकिन इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जरूरी नहीं कि असल हकीकत भी हो। और हदीस में दज्जाल के फितने का जिक्र मिलता है, एक ऐसा दौर जहां इंसान का इदराक ही कंफ्यूज हो जाए और धोखा हकीकत जैसा महसूस होने लगे। आज टेक्नोलॉजी इंसानी इदराक को उस मकाम तक इन्फ्लुएंस कर रही है जहां देखना और यकीन करना एक ही चीज बनने लगा है। और जब परसेप्शन को शेप करना मुमकिन हो जाए तो फिर सच और तसव्वुर के दरमियान फासला धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। क्या हम उस दौर के करीब हैं जहां नजर आने वाली चीज और असल हकीकत दो मुख्तलिफ चीजें बन जाएं? लेकिन इतना जरूर है कि आज के दौर में इंटेलेक्चुअल गफलत पहले से ज्यादा डेंजरस बन चुकी है। कुरान सिर्फ नजर की नहीं, बसीरत की बात करता है, वो समझ जो सिर्फ आंखों से हासिल नहीं होती। इसलिए हर चमकती चीज हिदायत नहीं होती और हर रोशनी सच नहीं होती। और शायद असली इम्तिहान वही होगा जब सच और धोखा एक ही रंग में नजर आने लगे। हर दौर का फितना नया होता है, लेकिन उसका तरीका अक्सर एक जैसा रहता है। हकीकत को इतनी सफाई से डिस्टॉर्ट कर देना कि सच और धोखे का फर्क महसूस ही ना हो। और शायद इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंफॉर्मेशन की भरमार में क्लैरिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। 8 मई 2026 को 162 फाइल्स रिलीज हुई। दुनिया में शोर मच गया, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज सिर्फ फाइल्स नहीं थी, बल्कि ये था कि पब्लिक ने उन्हें कितनी तेजी से एब्जॉर्ब कर लिया।
आज की दुनिया में पावर उसके पास नहीं जो सच बोलता है, पावर उसके पास है जो लोगों की रियलिटी डिफाइन करता है। इस कहानी का कोई एक फाइनल कंक्लूजन नहीं, सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या हर नजर आने वाली चीज वाकई पूरी रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है? वीडियो खत्म होने से पहले सिर्फ एक बात पर गौर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ यूएफओस की कहानी नहीं थी, तो कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो सरफेस से आगे सोचना पसंद करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज और याद रखिए, हर नजर आने वाली चीज हकीकत नहीं होती।